आज डीप क्लीनिंग इसलिए हो रही है क्योंकि पापा ने सुबह से सफाई निफ्स ईमान है का लेक्चर ऊंची वॉल्यूम में प्ले किया हुआ था। अब ईमान बचाने के लिए मैं करी हूँ डीप क्लीनिंग। और पापा इतने तेज़ हैं स्टार प्लस के ड्रामों की तरह कि उन्होंने परसों किचन की ज़मीन पे पानी गिरा दिया ताकि फ्लोर की डीप क्लीनिंग हो। और फिर मेरे यूट्यूब अकाउंट पे फेक अकाउंट से कमेंट किया कि भाई आपका क्लीनिंग वीलॉग कब आ रहा है। याद है पिछले हफ्ते मैंने डीप क्लीनिंग की थी क्योंकि पापा की सिर्फ एक चीज़ घूम गई थी, उस पे पूरा घर ऊपर नीचे कर दिया उन्होंने। और फिर जब उन्होंने घर ऊपर नीचे किया तो भाई हमारा सफाई करना बनता था। और फिर पापा के बेड के नीचे तो एक नई दुनिया बस रही थी, नए किस्म का खिलारा था। मेरे बचपन की जूती जब मैं 5 साल की थी वो भी पापा के बेड के नीचे से मिली। पता नहीं वो कौन सी दुनिया जो उनके बेड के नीचे बस रही थी। और जब हम सफाई करते हैं कमरे की तो हम बेड के नीचे ज़रूर सफाई करते हैं, लेकिन पता नहीं उनके बेड के नीचे ऐसे क्या हो रहा था, क्या उसके नीचे मखलूक पल रही थी, मुझे नहीं पता। तो आज तो पापा ने कहा डीप क्लीनिंग करो, इससे कि पहले बेटा ये जिन पैदा हो जाए किचन के अंदर। मैंने कहा पापा जिनों पे जो जिनों वाली कहानी है मैं बचपन में बिलीव करती थी कि गंदगी होगी तो जिन आ जाएंगे, नो डाउट सफाई करनी चाहिए, लेकिन जिनों पे मैं बिलीव नहीं करती कि जिन पैदा हो जाएंगे, बतख पैदा हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज पापा ने कहा बेटा मुझे तो फ्लोर का ओरिजिनल कलर ही याद नहीं है, ये नहीं पता कि फ्लोर का ओरिजिनल कलर क्या होता था, सफाई कर लो सफाई कर लो। मैंने सोचा घर के कामों से तो फुर्सत मिल नहीं रही तो इतनी डीप क्लीनिंग कैसे करूँ, तो पापा ने परसों जानबूझ के पानी ज़मीन पे गिरा दिए। इसके मैंने फैक्ट्स और पूरी कड़ी जोड़ी कि कैसे ये पानी गिर गया ज़मीन पे। मुझे पता चला कि पापा एक दिन पहले कह रहे थे कि मुझे फ्लोर का ओरिजिनल कलर याद नहीं, और फिर ज़मीन पे जानबूझ के इतना ज़्यादा पानी गिरा दिया ताकि हम प्रॉपर्ली इसको साफ़ करें। तो मैंने सोचा भी पापा ने बड़े ज़्यादा स्टार प्लस के ड्रामे देखे, मैं भी देखे कुछ ना कुछ करूं। लेकिन जब मैं स्टार प्लस के ड्रामे देखती हूँ तो मैं उनसे क्या ट्रिक सीखूं, मैं सिर्फ साड़ी पहनने के अंदाज़ देख लेती हूँ, लाइनर लगाने का अंदाज़ देख लेती हूँ, उनसे मैं ये चीज़ें सीखती हूँ। और बाकी लोग और भी बहुत चीज़ें सीख लेते हैं कि भाई हमने फ़लानी चाल कैसे चलनी है, हमने पानी गिराना है। भाई मैं क्या कह सकती हूँ उसके बारे में। एनीवेज भाई ये समझ लो कि हमारे किचन में ये हाल हो गया था कि चीज़ों ने खुद ही डिसाइड कर लिया था हमने कहाँ रहना है कहाँ नहीं। जब मैंने किचन की अलमारी खोली तो ऊपर से इतनी चीज़ें मेरे ऊपर गिर गई, तो पापा ने कहा बेटा ये ऊपर से एक मैसेज आया आपको कि अब वक्त आ गया सफाई करने का। तो खैर अपनी सफाइयाँ क्या पेश करूँ, सफाइयाँ ही करने बैठ गई मैं किचन की। और फिर सबसे ख़तरनाक बात ये हुई कि कल मेरी फूफो का फ़ोन आया बाहर के मुल्क से। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं किचन में हूँ, निहारी बना रही हूँ, निहारी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, नया पैकेट आया वो कर रही हूँ, उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा अपना कैमरा तो ऑन करो। वहाँ से जो है मेरे दिल को हौल पड़ा कि उन्होंने फिर देखना है कि किचन के चूल्हे के पीछे गंद है, उधर चूल्हा गया साथ में बेसिन के अंदर गंद है, फिर चूल्हों के अंदर का गंद। फिर मैंने सोचा कि यार कभी ना कभी सफाई होगी। फिर मैंने पप्पो से कहा पप्पो जब हम अपना कैमरा ऑन करते हैं ना तो हमारे सिग्नल्स कट जाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, वाईफाई का लिंक कैमरे से तो है नहीं। खैर जैसे तैसे करके मैंने इतने बहाने बना, लेकिन वो भी बड़ी वाईफाई हाईफाई किस्म की फुप्पो थी, उनको सारे इन्स एंड आउट्स पता थे। मुझे लगा था टेक्नोलॉजी के ऊपर आके मैं थोड़ा उनको बेवकूफ़ बना दूंगी, लेकिन वो दूर दूर तक बेवकूफ़ नहीं बनी। भाई सबसे ख़तरनाक बात ये हुई कि इस ईद पर जब हमारे यहाँ मेहमान आए तो उन्होंने आके प्लेटें एज़ यूजुअल किचन में छोड़ी। मुझे ऐसे अखलाक के लोग नहीं पसंद यार जो आपके किचन में आके प्लेटें छोड़ें। पूरे घर की उन्होंने बहुत देर से तारीफ़ कर रहे थे कि अरे बकरा ईद वाले दिन भी आपका घर इतना साफ़ सुथरा है, आप ये सारी सफाइयाँ करते हो, आप कितने सलीका शुआर हो। घंटे बाद जब वो किचन में प्लेट छोड़ने गए तो वो बिल्कुल ही चुप हो गए। 15 मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी थी, जैसे सांप सूख गया हो। और फिर जब वो घर गए वापस तो उन्होंने कहा कि हम तो आपकी बेटी की बहुत तारीफ़ें कर रहे थे, बहुत अच्छी बच्ची है, हाँ बस किचन थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा साफ़ होने वाला है। यहाँ से मेरा ये केस पक्का हो गया कि भाई पहले फूफो ने कहा कि भाई अपना कैमरा ऑन करो, वहाँ से मेरे दिमाग में आया किचन साफ़ करना है। जब किचन की अलमारी से चीज़ें मेरे ऊपर गिरी, दूसरा मैसेज मुझे यूनिवर्स की तरफ से मिला कि भाई मुझे किचन साफ़ करना है। और जब हमारे उस रिश्तेदार ने कहा कि बस थोड़ी सी, बेटा ने तो बेटे आपने तो पूरा घर साफ़ रखा हुआ, बस किचन में थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है। इसके बाद भाई मैंने सोचा कि भाई बाकायदा सफाई कर लें, लेकिन फिर पापा का कॉमेंट आया हुआ था मेरे यूट्यूब चैनल पर, और वो भी मैंने पता लगा लिया कि भाई वो उन्होंने फेक अकाउंट से कमेंट किया और ये पापा ही हैं। उन्होंने कहा आपका क्लीनिंग वीलॉग कब आ रहा है। और मेरी पिछली वीडियो में आपको याद होगा पापा ने मेरे ऊपर ये कमेंट किया था मेरी यूट्यूब वीडियो पर कि आप ही हमने आपकी बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोज़ देखनी है, बिफोर आफ्टर क्लीनिंग की, कि आपकी अलमारी पहले कितनी गंदी थी अब कितनी साफ़ हो गई है, चूल्हा कितना गंदा था अब कितना साफ़ हो गया, बाथरूम कितना गंदा था वो साफ़ हो गया। मैंने बाकायदा बिफोर आफ्टर की वीडियो भी बनाई अपनी अलमारी की, लेकिन वहाँ पे मुझे पापा के ऊपर शक भी हो गया कि पापा के फ़ोन की ब्राइटनेस तेज़ थी, तो पापा ने मुझे बुलाया कि इसकी ब्राइटनेस कम कर दो। वहाँ से वही अकाउंट जिस पे मुझे कमेंट आया हुआ था मैंने देख लिया पापा के फ़ोन में लॉग्ड इन है। वहाँ से मुझे पता चल गया ये पापा हैं जो सारी की सारी जो है ना ये प्रॉब्लम्स को सारा उभार रहे हैं, स्टर अप कर रहे हैं।
खैर एनीवेज़ एक रैंडम मोटिवेशनल वीडियो पापा ने क्या देख ली, मुझे ओवर प्रोडक्टिव बना दिया। मैं सोचती हूँ कि पापा के ना कोई एल्गोरिदम बदलूँ मैं इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, क्योंकि हर वक्त वो मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहते हैं, घर को साफ करने के तरीके, इवन क्लीनिंग हैक्स। मुझे उन्होंने बताया बेकिंग सोडा और आप जो है ना विनेगर डाल के सफाई करो गर्म पानी के साथ। पता नहीं ये क्लीनिंग हैक्स पापा क्यों देख रहे हैं। मैं इनका एल्गोरिदम बदल के कौन से, मैं सोची WWE और रेसलिंग के एल्गोरिदम्स प्ले कर दूँ, ताकि पापा हर वक्त वही देखते रहें, जाए कि मेरे मामले में टांग अड़ाएँ, क्योंकि भाई उसके मामले में ना मेरी सफाइयों का जो है ना दिमाग ख़राब हो जाता है। आज सफाइयाँ इतनी की हैं कि घर में खाना पकाने को कुछ नहीं था, फिर हमने रात को यही किया, भी फूड पांडा से ऑर्डर किया, क्योंकि लहसुन प्याज अदरक तो हमने काट लिया था, लेकिन फिर खाना पकाने की हिम्मत नहीं थी। और जब खाना खाने का टाइम था तो पापा ने कहा बेटा खाना पकने में कितनी देर होगी, मैंने कहा वही एज यूजुअल 1-2 घंटे तो लगेंगे। तो उन्होंने कहा लो ये तो हम सबके खाने का टाइम है। फिर जब फूड पांडा से ऑर्डर किया रात को, तो भाई फूड पांडा वाले ने भी शुक्र है उतना ही टाइम लिया जितना मेरा पकने में टाइम लगना था, लेकिन मेरा दिमाग इतना पक चुका था कि खाना पकाने की हिम्मत नहीं थी। पता ये यार, जब घर में किसी की कुछ चीज़ ना मिल रही हो ना, तो ऑटोमेटिकली सारा ब्लेम मुझ पे आ जाता है कि भाई ज़हरा ने घर साफ़ किया था, पता नहीं वो किधर गई चीज़, ज़हरा ने जो है ना किचन साफ़ नहीं किया, पता नहीं किधर गई वो चीज़, खिलारों में गुम हुई होगी या सफाई करते हुए गुम हो गई होगी। इसलिए मैं सोचती हूँ यार क्या मैं सफाई करूँ, फिर सफाई करते करते बाद में आपको खुद की भी सफाई पेश करनी पड़ती है। घर गंदा हो तो कहते हैं भाई खिलारों में गुम है, इसने तो कुछ चीज़ें ही साफ़ नहीं की, और जब सफाई करो तो इल्ज़ाम आ जाता है। इसलिए मैं सोची यार क्या ही सफाई करूँ, अपने काम पहले मैं सुधार लूँ, बाद में मैं देखूँगी डीप क्लीनिंग क्या करनी है क्या नहीं। लेकिन आज भी जब मुझे जोश चढ़ा डीप क्लीनिंग का, तो मैंने कहा चलो कोने खुदरे साफ़ करो, बस मैं उतनी डीप क्लीनिंग करूँगी कि छिपली का घर डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि भाई यकीन मानो जब आप डीप क्लीनिंग करते हो उस दिन छिपली सामने आ जाती है, कुछ छिपली का घर डिस्टर्ब हुआ होता है। भाई मुझे उससे पहले चीख निकलो पापा को गुस्सा चढ़े, तो मैं सोचूँ भाई इतना भी जोश ठीक नहीं है सफाई करने का, जितना हो रहा है वो उतना कर दो। और भाई पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आती कि घर कभी कभार इतना गंदा हो जाता है कि लगता है कि नेशनल जियोग्राफिक वाले घर आएंगे आपका घर शूट करने के लिए, कि भाई हमने इसको हमने नेशनल जियोग्राफिक में डालना है कि किस किस्म की मखलूकियाँ आपके घर में रह रही हैं। मैं ये बस ख्वाहिश करती, जैसे आपका फ़ोन जब मेमोरीज से और चीज़ों से भर जाता है ना, बस आप फ़ोन स्टोरेज में जाके क्लीन कर देते हो। पता नहीं यार काश हमारे किचन में भी ऐसा बटन लगा हो। कौन से ज़माने में ऐसा वक्त आएगा, या आने वाले 10-15 या 20 या मे बी 100 सालों में ऐसा वक्त आएगा कि आप एक बटन प्रेस करोगे और जैसे फ़ोन की स्टोरेज क्लीन हो जाती है ना, वैसे आपका किचन क्लीन हो जाएगा। लेकिन खैर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हम तरक्की कर ही चुके हैं। आपको वो क्लीनिंग रोबोट याद होगा जो चाइना के लोग इस्तेमाल करते हैं, कि पूरा घर जो है ना रोबोट चलता रहता है और आपके घर की ज़मीन की क्लीनिंग होती रहती है। मेरे ख्याल से वो रोबोट भी आ जाएगा कि आपकी अलमारियों को भी अरेंज कर देगा, आपकी किचन की ज़मीन की भी सफाई कर देगा, आपके कमरे की भी सफाई कर देगा। मेरे ख्याल से वो वक्त जैसे दूर नहीं है। थोड़ा मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना ही चाहिए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी कमरे में जाएं या किचन में जाएं और फिर वहां जाके भूल जाएं अरे भाई हम लेने के आए थे, या आपके ऊपर ऐसा वक्त है कि आप एक रील देखने जाओ और पता चले आपके 2 घंटे वहाँ पे ज़ाया हो गए, या आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे एक काम करने जाओ, पता चले वहाँ पर आपने आधा दिन गुजार दिया है। पर जब ऐसा वक्त आप पर आए ना, समझ जाओ नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का टाइम आ गया है। बैग पैक करो और पहाड़ों में निकल जाओ। लेकिन भाई पहाड़ों में निकलने से पहले भी ना हमारे घर में एक अलग किस्म का क्यास होता है। भाई सिलेंडर जाएगा सीएनजी का, लेकिन मोटर पे पुलिस रोक लेगी। वहाँ पे गैस नहीं आती, पसंद के खाने नहीं पकते या बनते, या वहाँ पे जो है होटल अपनी टाइम पे खुलते हैं टाइम पे बंद होते हैं। तो खैर मैं तो चाहती हूँ गैस के सिलेंडर ना लेकर जाए, क्योंकि जब आप नॉर्दर्न एरियाज जाते हो ना, तो आपको एक रिट्रीट चाहिए होती है, एक सुकून चाहिए होता है। घर में भी आप कुकिंग कर रहे होते हो, उधर जाके भी वेकेशन पे कुकिंग करने का क्या फ़ायदा। पता नहीं, ये तो पुराने ज़माने की पिकनिक्स होती हैं कि आप वहाँ जाके भी कुकिंग करो। दूसरी चीज़ पापा कहते हैं ना, अगर आपने बाहर जाके कुकिंग नहीं करनी नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो घर से सैंडविचेस बना के ले जाओ। भाई अल्लाह माफ़ कर दे, सैंडविच एक चक्के के अंदर ही ना वो आपके हलक में चला जाता है और हज़म भी हो जाता है। लेकिन उसको बनाने के पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। चिकन को उबालो, अंडे को उबालो, मैश करो, मसाले डालो, फिर आप मेयोनीज़ लो, केचप लो, उसकी भी एक पेस्ट बनाओ, फिर सैंडविचेस को असेंबल करना, सॉर्ट करना, या वो सारी चीज़ें आपका एक दिन नहीं 2 दिन बाकायदा लेकर जाते। फिर अगर आपने उसमें ग्रीन्स डालें जैसे लेटस, सलाद पत्ता डाला, उसको भी धोने का एक प्रोसेस होता है। उस पर कैटरपिलर ने बच्चे दिए होते हैं, अंडे दिए होते हैं, प्रॉपर धोना होता है। खैर ये भी कोई चीज़ आसान नहीं है, लेकिन घर से भी अगर आप सैंडविच या रोस्ट लेकर जाओगे ना, तब भी आपका काम बढ़ ही जाएगा। मुझे समझ नहीं आती यार ये औरत की ज़िंदगी के काम ख़त्म क्यों नहीं होते। अगर आप सारी सफाइयाँ कर लेते हो, पता चलता है कि भाई किचन में कुछ खाना पकाने का टाइम आ गया, किचन में खाना पका के फारिग हो, पता चलता है रायता सलाद बनाने का टाइम आ गया, रायता सलाद सब बन चुकी है, पता चलता है भी चटनियाँ बनानी है, चटनी बना तो पता चलता है भी अगर दाल चावल पकाने हैं तो भी अचार या तो घर में डालो या बाहर से लेकर आओ। बाहर का अचार है तो वो वैसे ही एक हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए भाई ये मेरे ख्याल से चटनी बनाते बनाते ना मेरी ज़िंदगी किस दिन निकल जानी है यहाँ पर।
कहते हैं ना कि भाई शहीद वो शख्स होता है जो नेक काम करते करते मर जाए। मेरे ख्याल से कि जो चटनी बनाते हुए शहीद हो जाए ना, उसको भी शहीद का नाम मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना मैंने चटनी बनाते हुए मेरा आखिरी वक्त आना है। एनीवेज, मैं ये सोच रही हूँ कि यार आज तो किचन जो है ना हो गया हमारा डीप क्लीन। और इतना मैंने डीप क्लीनिंग की, इतनी डीप क्लीनिंग की है कि अब मेरी जो है ना आवाज़ भी बंद होने लग गई, और मैं तोतली भी होगी। पता नहीं काम इतना ज़्यादा कर तो मैं तोतली कैसे हो जाती हूँ और मेरी आवाज़ भी बैठ जाती है। अब डीप क्लीनिंग होगी है, प्याज लहसुन टमाटर हर चीज़ कट गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब असल काम होने वाला है, खाना पकाने वाला। लेकिन हुआ ये कि इतनी डीप क्लीनिंग आ जाए कि अब खाना खाने का टाइम स्टार्ट हो गया है। लेकिन भाई मेरा एक फ़ायदा हो गया कि पापा ने कहा कि भाई खाने के टाइम पे खाना नहीं है, हमें तो भूख से पागल हो रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है। तो फिर पापा का ही आइडिया था कि चलो हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। तो आज मैंने अपनी फरमाइश पे कहा कि ज़रा जो है ना सैंडविचेस मंगवा ले कहीं से, चाइनीज़ फूड मंगवा ले। उन्होंने कहा वो देसी आएगा खाना। खैर जब देसी खाना आया, फूड पांडा वाला भी बड़ी देर से आया। अच्छी बात है कि भाई मेरे घर में खाना पकाने से ना थोड़ा मुझे ब्रेक मिल गई, क्योंकि आज अगर मैं खाना पकाती ना तो मैंने खुद ही पक जाना था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।